आज हम जो पोएम करने वाले हैं उसका नाम है द रिट्रीट बाय हेनरी वॉन। ये हमारे बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। और मैं शशिकांत आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लाइक टू टॉक अबाउट द पब्लिकेशन ऑफ द पोएम, कि ये पोएम कब पब्लिश हुई। तो इट वॉज इंक्लूडेड इन वॉन्स कलेक्शन ऑफ religious poems entitled Silex Scintillans 1650, composed after his religious conversion in 1648. So ये जो पोएम है ये 1650 में कलेक्शन था हेनरी वॉन का, जिसका नाम है सिलेक्स सिंटलेंस। 1650 में ये पब्लिश हुआ था, उसके अंदर इस पोएम को पब्लिश किया गया था। फॉर्म ऑफ द पोएम, इस पोएम का फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में लिखी गई है। द रिट्रीट इज़ 32 लाइन्स लॉन्ग, स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 भागों में बांटी हुई है। स्टेंजा डज नॉट सीम अप्रोप्रिएट हियर, क्योंकि ये 2 भागों में बांटी हुई है तो इसको स्टेंजा नहीं बोल सकते कि भाई इसको 2 स्टेंजाज में बांटी हुई है ये, क्योंकि द 8 लाइन सिलेबल लाइन्स, क्योंकि ये 8 लाइन्स का सिलेबल लाइन्स लिखी हुई है इसमें, जैसे जिसको एम्बिक टेट्रामीटर बोलते हैं, टू बी टेक्निकल। फॉर्म राइमिंग कपलेट्स। थीम ऑफ द पोएम, अब इस पोएम की थीम क्या है। द प्योर सोल हैज़ बीन एनकेस्ड इन अ ह्यूमन फॉर्म that is uncorrupted until the temptations of the world sully it with sin. This is no doubt allied with the view of heaven, envisaged by medieval artists who peopled their scenes with cherubs modeled on babies. To the viewer seeing such scenes on church altar pieces, it was a small step for angelic babies to newly born ones. The idea behind the poem is the theological concept that human soul existed before birth in a state of grace, and that life on earth is merely an interval before it can return whence it came. This is captured by the opening couplet. तो जिसका opening couplet है वो है Happy those early days when I shined in my angel infancy. Significance of the title of the poem, The Retreat. So the title of the poem thus becomes clear in that one expresses a mystical concept in which earthly life is some sort of aberration. मतलब एक तरीके से ये रुकावट है, जो जिस जीवन में हम हैं ये एक तरीके से रुकावट है और मिस्टेक या एक गलती है। And that a soul that has the misfortune to be born as a human being has a duty to stay incorrupt. जो आत्मा जो इस धरती पे आती है वो ये एक मिसफॉर्च्यून है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने यहाँ पे जन्म लिया है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि वो पूरी ज़िंदगी स्टे इनकरप्ट, है ना, वो इनकरप्ट रहे, सो दैट इट कैन रिटर्न व्हेंस इट केम, जिससे कि वो वहाँ जा सके जहाँ से वो आया है। एज द लास्ट लाइन मेक्स क्लियर, दिस विल ओनली बी पॉसिबल इन दैट स्टेट आई केम। Conclusion. The Retreat is therefore a poem that stops one in one's tracks. Whatever religious views one might hold, if any, one does not need to accept the concepts that one is propounding to appreciate the skill with which he puts them forward. It is a well-crafted poem that uses simple language to express profound thoughts in an understandable way. Thank you.